नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक है, कहानी को शुरू करें। ठीक है, कहाँ चल रहे थे अपन? पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम पे चल रहे थे। उससे पहले क्या किया था हमने? फर्मेट्स थ्योरम किया था। ठीक है, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन लगा लें। ठीक है, तो हमने फर्मेट्स थ्योरम में क्या पढ़ा था? जैसे कोई भी नंबर है और उसको किसी भी प्राइम नंबर से क्या दिया जाए, डिवाइड दिया जाए, और उसकी पावर में क्या हो, वही प्राइम नंबर एक कम हो, पी क्या हो, प्राइम नंबर हो, और ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम, ए और पी क्या हो, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी थी क्या, फर्मेट्स थ्योरम। फिर आगे पढ़ी थी हमने नेगेटिव पॉजिटिव थ्योरम। वो किस पे डिपेंड थी? बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे डिपेंड थी। जैसे वो थ्योरम क्या थी पॉजिटिव? जैसे कोई भी ax प्लस के की फॉर्म में दे रखा हो, उसकी पावर क्या हो, n हो, और उसको डिवाइड किससे दे रखा हो, x से दे रखा हो, तो x से, और ये ax क्या है, उसका मल्टीपल है, तो ये तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, बचा क्या, k की पावर n। तो यही उसका क्या था, रिमाइंडर। ये तो क्या हुई थी अपनी पॉजिटिव वाली। और यही सेम कंडीशन किस पे थी, नेगेटिव रिमाइंडर पे। अगर ax माइनस के क्या हो और उसकी पावर क्या हो, n, और डिवाइड किससे दें, x से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस के की पावर n। तो इधर जाके क्या बनी थी अपनी कंडीशन बनी थी, अगर पावर क्या हो, ऑड हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर पावर क्या हो, इवन, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, कहानी यहां तक चली थी अपनी। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन किस पे, आयलर प्रमेय पे। अगर ये क्या हो जाती है, फर्मेट्स थ्योरम और पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो एक साइंटिस्ट आए आयलर्स, उन्होंने क्या दिया, अपना स्टेटमेंट दिया। ठीक है, थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, टोशियन थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोशियन के बारे में बताया था इन्होंने। जैसे इनका स्टेटमेंट था, क्या है, आयलर थ्योरम। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट क्या था, इनका स्टेटमेंट था कि कोई भी नंबर है, अगर उसको किसी भी नेचुरल नंबर से क्या दिया जाए, डिवाइड दिया जाए, और उसका टोशियन क्या हो, ये साइन किसका होता है सर, दोस्तों किसका होता है, टोशियन का। ठीक है, वो क्या हो, उसका टोशियन ऊपर हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, वेयर n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और a और n क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर आपको लास्ट क्लास में मैंने बताई था, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे 3, 17, कुछ भी ले लो, है ना, 11, 7, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, 3, 11, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या है, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो था उनका स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सर टोशियन कैसे निकालें। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर बात करते हैं किस पे, टोशियन पे।
आयलर थ्योरम भी बोला जाता है, इसको टोशियन थ्योरम भी बोला जाता है। टोशियन थ्योरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिपेंड किसी पे करता है, टोशियन वैल्यू पे ही करता है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, टोशियन कैसे निकालें सर। जैसे 12 का टोशियन निकालें, दोस्तों टोशियन का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 12 के ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें जो उसकी टेबल में ना आए। जैसे 1 से 12 तक क्या निकले, हम नंबर निकले, मतलब जिसमें 12 ना आए, ठीक है, वही इसके क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं 12 के, वही क्या कहलाता है इसका, टोशियन वैल्यू कहलाती है। जैसे 1 में आता है, 2 में, 2 के टेबल में 2 6 जा तो 2 को नहीं लेंगे, 3 4 जा 12 आता है इसलिए नहीं लेंगे, 4 के टेबल में भी आता है 4 3 जा, 5 के टेबल में नहीं आता तो इसका क्या होगा, एक 5 क्या होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 तो होता ही है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 6 6 2 जा 12 तो इसको टोशियन क्या है, इसमें नहीं आएगा, 7 में नहीं आता 12 तो एक इसका क्या हो गया, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 में आता है, 8 का मल्टीपल है, मतलब 2 से दोनों कटते हैं। ठीक है, 9 में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है तो इसके लिए 9 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, 10 में भी आता है, 2 5 जा 10, दोनों 2 के मल्टीपल हैं इसलिए 10 को भी नहीं लेंगे। 11 के में नहीं आता और 12 में नहीं आता तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, 1 5 7 और 11, कितने हुए नंबर, 4 नंबर हुए। तो ये क्या कहलाते हैं, इसकी टोशियंट वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इसके टोशियंट वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है सर, इतने अगर बड़ा नंबर आ गया तो सर पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा ऐसे तो सर ये अप्रोच तो सही नहीं लगी। ठीक है, ये तो क्या हुई सर, इसका हुआ बेसिक मेथड। अब मैं बताऊंगा किसके कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे निकालेंगे इस टोशियंट वैल्यू को, तो वो डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, कर लिया नोट। इसे टोशियंट की वैल्यू निकालें, 12 का क्या निकालना है हमको, टोशियंट निकालना है। तो 4 3 क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। दोस्तों इसका मल्टीपल को इतना तोड़ना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है कि मतलब लास्ट डिजिट तक वो उससे आगे जाके ब्रेक डाउन ना हो सके। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो ब्रेक डाउन हो नहीं सकता 2 3 के बाद। ठीक है, तो इसका निकालते हैं हम क्या, 12th का टोशियंट फंक्शन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे, फिर ये क्या है इसके बेस, इनको क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर क्या है 1 माइनस 1 3, तो 12 इंटू ये क्या है हाफ, और ये क्या हुआ 2 इंटू 3, 2 से 2 गया तो ये कितने आया 4 क्या आई इसके टोशियंट वैल्यू आई। ठीक है, और
थोड़े एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सारा खेल किसका है, टोशेंट का ही है। अगर आप टोशेंट के साथ खेलना सीख गए ना तो ये थ्योरम कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे हम निकालें 72 का टोशेंट निकालें, तो 72 क्या होती है, 8 × 9, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, ठीक है। अब निकालें किसका, 72 का क्या निकालें, टोशेंट निकालें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 72 को, फिर क्या लिखेंगे, इसके बेसों को क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 1/2, और ये क्या होगा, 1 - 1/3। तो ये क्या आया, 72, 1/2, और ये क्या आया, 2/3। 2 से 2 गया, 3 से ये कितनी बार गया, 24 टाइम्स। तो 24 क्या हुआ इसका, 72 का टोशेंट वैल्यू हुई, ठीक है। और थोड़े बहुत एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर 100 का क्या होगा टोशेंट वैल्यू, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 4, ठीक है। और 25 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 × 2, 25 को, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अब इसकी क्या निकालें, टोशेंट वैल्यू निकालें 100 की। तो ये कितना होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 100 को लिखेंगे, और फिर इसके क्या लेंगे, इसके बेसों को लेंगे, उसमें से क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 1/5 × 1 - 1/2, तो ये कितना हुआ, 100 इंटू ये क्या हुआ, 4 × 5, ये क्या हुआ, 1 × 2। तो ये क्या हुआ, 4 से 2 बार गया, 5 से ये क्या गया, 20 बार। तो टोशेंट वैल्यू क्या आएगी 100 की, 40 आएगी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लें, 250 का निकालें टोशेंट वैल्यू, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, कर लिया नोट। अब सर किसका निकालें, जैसे 250 की, आप किसी भी बड़े बड़े नंबरों की टोशेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, क्योंकि सारा खेल दोस्तों टोशेंट का है। आप टोशेंट के साथ खेलने लग गए ना तो आप इस थ्योरम को चुटकियों में निकालोगे, ठीक है। इससे क्या निकालें, 250 का क्या निकालें टोशेंट वैल्यू, तो 250 क्या लिख सकते हैं, 25 × 10। 25 × 10 का क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये क्या हुआ, 5 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 को 5 × 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 5 की पावर 3 × 2 की पावर 1, ठीक है। अब क्या निकालें, 100 की टोशेंट वैल्यू निकालें। तो सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, नहीं 250 की, सॉरी। तो सबसे पहले क्या निकलेंगे, 250, फिर उनके बेसों को क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/2। तो ये क्या हुआ, 250, ये क्या हुआ 4 × 5, और ये क्या हुआ 1 × 2, ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ 50। तो ये क्या आया 100। तो
250 की टोशेंट वैल्यू क्या आई? 100। ठीक है, तो सर अब क्या करें? बड़े बड़े नंबर लें थोड़े से, और क्या लें? 576 ले लो। ये क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है शायद। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है। और 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 × 4, इसका क्या है? स्क्वायर। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। और इसकी पावर क्या है? 2। तो ये क्या हुआ? 3 × 2 की पावर 3 × 2। तो ये क्या हुआ? 3 × 2 × 2 की पावर 6। तो ये वैल्यू आई किसकी? 576 के क्या हुए? ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। अब बात करेंगे इसके टोशेंट वैल्यू की। 576 की क्या? टोशेंट वैल्यू। तो सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे इनटू, फिर ये क्या है? इसका बेस है। इसको सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे? 1 में से करेंगे। तो 1 × 1 - 3 इंटू फिर क्या करेंगे? 1 - 1/2। तो ये क्या आया? 576 इंटू 2 × 3 इंटू 1 × 2। ठीक है, तो 2 से तो 2 ये कैंसिल आउट। तो ये क्या आया? 2 और 56 49 57 कितनी बार जाता है 3 से? 49 कितनी बार जाता है? 17 बार। 53 54 18 बार। और फिर 192 क्या होगी इसकी? टोशेंट वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है। अब तो ये बात होगी किसकी? टोशेंट की बात हो गई। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। ठीक है, इससे पहले आप इसको नोट करो। अब क्या लेते हैं? प्राइम नंबर लेते हैं 2 3। एक कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, आप समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकले? 7 एक प्राइम नंबर है। इसका क्या है? टोशेंट वैल्यू निकालने। तो सबसे पहले 7 को लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? इसका बेस क्या है? 7। तो 1 × 7। तो ये क्या आया? 7 × 6/6। तो ये क्या आई? वैल्यू आई 6। ऐसे टोशेंट वैल्यू किसकी निकालें? 11 की निकालें।
ठीक है, तो बेस क्या हुआ 11 इंटू, फिर क्या है इसका बेस क्या है 11, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे 1 में से, तो 11 इंटू 1 इंटू 11, तो 11 से 11 गया तो ये क्या बचा 10 बचा। कोई भी टोशेंट प्राइम वैल्यू ले लो, 5 क्या है प्राइम नंबर, तो 5 की पावर 1 इसकी टोशेंट वैल्यू निकालें तो 5 निकलिया, और ये बेस क्या है 5, तो 1 माइनस 5, तो ये क्या आया 5 इंटू 4 इंटू 5, तो टोशेंट वैल्यू क्या आई 5 की 4 आई। जैसे 13 ले लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन यही होता है। अब इसकी क्या निकालें टोशेंट वैल्यू निकालें, तो 13 इंटू इसके बेस को क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 13 इंटू 12/13, तो ये क्या आई 12 आई। ठीक है दोस्तों, एक बात समझ में आई, जिसकी भी टोशेंट वैल्यू निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, तो वैल्यू क्या आ रही है 1 कम आ रही है। 11 है तो 10, 5 है तो 4, 13 है तो 12, 7 है तो 6। यही बात किसने बताई थी फर्मेट्स ने बताई थी। ठीक है, इनको नोट करो, फिर एक कहानी और जोड़ते हैं इसके साथ। ठीक है, कर लिया नोट। जैसे किसी भी प्राइम नंबर का क्या निकालें टोशेंट निकालें, तो नंबर क्या आएगा p-1 आएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या था फर्मेट का, दोनों कंपेयर करके चलेंगे। और आयलर का स्टेटमेंट क्या था, आयलर का स्टेटमेंट था a इंटू टोलरेंट n की पावर n, इसमें n क्या था नेचुरल नंबर था, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। और इसका फॉर्मेट का स्टेटमेंट क्या था, कोई भी नंबर a है, अगर नीचे क्या है प्राइम नंबर है और ऊपर क्या है उससे एक कम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, ये दोनों के स्टेटमेंट थे। वही बात a और p क्या होने चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। और ये बात इसने भी कही थी कि a और n क्या होनी चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, यही स्टेटमेंट दोस्तों इसके लिए ट्रू हो गया। अगर किसी भी प्राइम नंबर का टोशेंट निकालें और ये क्या हो, तो टोशेंट p-1 होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा। ये बात क्या गया था फॉर्मेट्स, आधी बात आधी अधूरी बता के गया था ओनली प्राइम नंबरों पे, इसने सभी नंबरों के लिए ये क्या की एप्लीकेबल की। तो इसको क्या कर सकते हैं मॉडिफाइड स्टेटमेंट कह सकते हैं, किसका फॉर्मेट्स थ्योरम का, आयलर थ्योरम को। ठीक है, कहानी वही है, इसने प्राइम नंबर लिए थे, इसने नेचुरल नंबर लिए थे, इसकी पावर 1 p-1 कम आ रही थी, तो अगर टोशेंट अगर प्राइम नंबर लें तो टोशेंट वैल्यू भी एक ही कम आएगी उससे, तो रिमाइंडर क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा। तो ये दोनों थे किसके, दोनों के स्टेटमेंट। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन इंप्लीमेंट करते हैं आयलर थ्योरम पे। ठीक है,
फर्स्ट एग्जांपल है 79 डिवाइड बाय 72 और ये क्या है 24। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें फर्मेट थ्योरम लगा के देखो। नीचे क्या है 72, एक कोई प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम तो लग नहीं सकती इसमें, ठीक है। सेकंड वन पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर वाली थ्योरम लगा के देखो। तो इसमें 72 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्लस 7, तो 72 से 72, तो पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम भी लग सकती है, ठीक है। पर हमें किससे करना है इसको, आइलर थ्योरम से। अगर ये दोस्तों एग्जाम में देख लेना, अगर फॉर्मेट से होती है तो फॉर्मेट से कर लेना, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लग जाए तो उससे कर लेना। ये थ्योरम तो जब ही लगेगी जब सारे विकल्प आप पे फेल हो जाए, तो इस थ्योरम को लगाना, ठीक है। तो आइलर थ्योरम लगा के देखें इसमें। तो सबसे पहले क्या निकालें, 72 का टोशेंट वैल्यू निकालें। देखिए अगर टोशेंट वैल्यू 24 निकली तो आइलर थ्योरम इस पर क्या कर जाएगी, काम कर जाएगी। तो सबसे पहले 72 की क्या निकालें, टोशेंट वैल्यू निकालें। तो 72 क्या होता है, 8 × 9 होता है, ठीक है। 8 को क्या लिखेंगे 2 × 3 और 9 को क्या लिखेंगे 3 × 2। इसके स्मॉलेस्ट क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 72 का क्या निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो नंबर लिखेंगे, फिर इनके बेसों को क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 2 × 1 - 3, तो ये क्या आया 72 × 1 × 2 और 3 × 2, नहीं 3/2। तो 2 से 2 गया, 3 से 72 बार कितनी बार गया 24 गया। तो 72 की टोशेंट वैल्यू क्या आई 24 आई। ये दोनों को प्राइम नंबर भी हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसकी वैल्यू टोशेंट की वैल्यू क्या आ रही है 24 आ रही है। तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है, कर लो नोट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या 27 डिवाइड बाय क्या 8, इसकी टोशेंट वैल्यू क्या है 25 की क्या है पावर है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फर्मेट थ्योरम को चेक करेंगे, दोनों को प्राइम है। तो सर ये वाली कंडीशन सही बैठी, 8 क्या होने चाहिए प्राइम नंबर। तो सर 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो फर्मेट थ्योरम तो इसमें लग नहीं सकती, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 24 + 3/8 करके उधर से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। अब बात करेंगे किसकी, आइलर थ्योरम की। आइलर थ्योरम में सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, नीचे वाले का टोशेंट निकालेंगे। तो 8 का टोशेंट क्या होगा 4 × 2, ये क्या आएगा 4 × 3। इसके टोशेंट वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगा 8 × 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इसके बेस को। तो टोशेंट वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। सर इधर 4 है इधर 25 है, तो 25 को 4 के टर्म में ब्रेक डाउन करके देखें तो 24 होता है किसका 4 का मल्टीपल,
27 इंटू 4 इंटू 6 24 लिख सकते हैं। बचा क्या, एक एक्स्ट्रा, नीचे क्या है 8 है। ठीक है, तो क्या 27 पावर एक्सचेंज कर लें, 6 इंटू 4 इंटू 8, ये क्या है 27 है। ठीक है, 8 इधर है, टोशेंट वैल्यू इधर है, दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1, और ये क्या है 27। ठीक है, 27 8 से बड़ा है तो उसको दोबारा डिवाइड देंगे तो ये कितना आएगा 24 तक पहुंचने के लिए रिमाइंडर थ्योरम, एक बड़ा नंबर ले लो एक छोटा नंबर ले लो। तो बड़ा नंबर क्या है इसका 32, छोटा नंबर क्या है 24। 24 को 27 तक पहुंचने के लिए +3, तो प्लस वाला रिमाइंडर ले लें, तो आंसर विल बी 3 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल लें, क्या है 13 की पावर 127/49। तो सर सबसे पहले फर्मेट्स थ्योरम लगा के देखते हैं इसमें। तो फर्मेट्स थ्योरम तो वैसे ही कैंसिल हो गए, 49 कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, बात करेंगे उसकी पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम की, तो 13 इंटू 3 39, प्लस ये कर सकते हो माइनस लगा सकते हो 3 इंटू 4 52 माइनस 3, तो उसको लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी आयलर प्रमेय की। तो सबसे पहले इसका क्या देखेंगे टोशेंट देखेंगे 49 का। 49 क्या होता है 7 इंटू 2। तो सबसे पहले टोशेंट निकालने के लिए इस जिसकी निकालने उस नंबर को लिखेंगे 49 इंटू, फिर इस बेस को क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आया 49 इंटू 6 इंटू 7, तो ये क्या आया 7 बार क्या, तो वैल्यू क्या आई 49 का टोशेंट वैल्यू क्या आई 42 आई। तो सर इधर तो क्या है 127, टोशेंट वैल्यू क्या आ रही है 42। तो सर इसका जुगाड़ करो 42 का मल्टीपल हो जाए पावर। ठीक है, तो क्या होता है 126 होता है शायद, 42 इंटू 3। ठीक है, तो 13 इंटू 3 इंटू 42, नीचे क्या है 49। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, नीचे क्या है 49 नेचुरल नंबर, ऊपर क्या है इसका टोशेंट, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, और बचा क्या 13 एक्स्ट्रा बचा, स्मॉलेस्ट नंबर है 13 49 से, तो रिमाइंडर विल बी 13 विल बी दी आंसर। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल 5 की पावर क्या है 75 और नीचे क्या है 18। ठीक है, तो सबसे पहले फर्मेट्स थ्योरम लगा के देखते हैं। फर्मेट्स थ्योरम तो एप्लीकेबल होगी नहीं क्योंकि 18 प्राइम नंबर है ही नहीं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर भी नहीं लग रहा क्योंकि 18 नीचे 5 है
तो स्मॉलेस्ट नंबर। लास्ट में हमें क्या लगानी पड़ेगी, आयलर थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले नीचे वाले नंबर का क्या निकालेंगे, टोशिएंट निकालेंगे। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 18 का क्या निकालें, टोशिएंट निकालें। 18 का टोशिएंट, तो सबसे पहले वो नंबर, फिर उसके नंबरों को बेस को क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1/2। तो ये क्या आया, 18 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। तो ये क्या आया, 6, 2 से 2 गया, तो टोशिएंट वैल्यू क्या आई, 6 आई। किसकी, 18 की आई। तो सर इधर तो पावर क्या है, 75, तो 6 के मल्टीप्लाई में 75 को तोड़ें तो क्या आता है, 18 आता है मेरे हिसाब से, 72। 18 इंटू 6 72। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 5 इंटू 18 इंटू 6 72। बचा कितना एक्स्ट्रा, 3 बचा। नीचे क्या है, 18, 18 और 5 दोनों को प्राइम नंबर है, और 18 की टोशिएंट वैल्यू क्या है, 6। तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका, आयलर प्रमेय से 1, और एक्स्ट्रा क्या चल रहा है, 5 की पावर 3। ये क्या हुआ, 125 हुआ। और डिवाइड देंगे किसको, 18 से देंगे, 18 से देंगे, क्योंकि 125 क्या है, बिग नंबर। ठीक है, ऐसा है नहीं सकता कि डिविडेंड बड़ा क्या हो, रिमाइंडर हो। ठीक है, इसको दोबारा वो करेंगे। तो 18 क्या होता है, 142 नहीं, 140 होता है शायद, 138 होता है। तो ये कितना हुआ, 138 से 15 तक पहुंचने में कितने, 17 विल बी दी आंसर। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आज का ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया ये विल्सन थ्योरम, पर कर लो। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने बोला था कोई भी n-1 का क्या हो, फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो, वही n हो। तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज -1 आएगा। ठीक है, ये कहा था उन्होंने। ठीक है, तो ये है -1। और पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकाल लेंगे फिर हम, ये क्या दे रखा है हमको, डिनोमिनेटर, और ये क्या है, माइनस रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, n-1। तो ये क्या होगा उसका, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, एक आध दो एग्जांपल की बात करें। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें इस पे, जैसे क्या है, 126 फैक्टोरियल है, और नीचे क्या है, 127 से डिवाइड दे रखे हैं। तो ये क्या है, ये n-1 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे क्या है, n हो गया। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज -1। और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होगा, 127 -1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 126। ठीक है, वही है दोस्तों, जो n यहाँ पे निकले ना,
वो इसका क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, और जो इधर -1 निकले वो क्या होगा, इसका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी ले लो, 136 ले लिया फैक्टोरियल, 137 से क्या है डिवाइड दे रखे हैं, तो ये क्या हुआ n-1 फैक्टोरियल, और ये क्या हुआ n हुआ, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1 आएगा। और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 137 -1 ये कितना आएगा, 136 आएगा। एक और एग्जांपल ले लो, 190 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 191, तो ये क्या हुआ n-1, और नीचे क्या है n है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 191 -1, वो कितना होगा 190 होगा। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस थ्योरम से बनते नहीं है। ठीक है, इतना ही इसका मैक्सिमम लेवल होता है। ठीक है, कुछ एक आध दो और सवाल लिखते हैं। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे सफर को आगे ले चलते हैं। ठीक है, एक नए थ्योरम के ऊपर। ठीक है, जैसे 158 फैक्टोरियल 159, ठीक है, 161 फैक्टोरियल 162, है ना, 143 फैक्टोरियल 144, ठीक है, 159 फैक्टोरियल 160, ठीक है, 162 फैक्टोरियल 163, ठीक है, 178 फैक्टोरियल 179। ठीक है, तो सर अब कैसे करेंगे? ठीक है, दोनों निकालेंगे इसके। ऊपर क्या है n-1 फैक्टोरियल और नीचे क्या है n, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 159 -1, तो ये कितना होगा 158। ठीक है, ये क्या हुआ n-1 फैक्टोरियल और नीचे क्या है n, तो रिमाइंडर क्या होगा -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 162 -1, ये कितना 161। सेम, ठीक है, ये क्या है n और ये क्या है n-1, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो ये कितना होगा 143। नीचे क्या है n, ऊपर क्या है n-1, तो रिमाइंडर क्या होगा -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 160 -1, ये कितना होगा 159। सेम ये क्या है n-1 फैक्टोरियल, नीचे क्या है n, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 163 -1, ये कितना 162। सेम यही n, ये n-1 फैक्टोरियल, ये तो रिमाइंडर क्या -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 179 -1, ये कितना 178। ठीक है, ये क्या होती है अपनी विल्सन थ्योरम। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे इसके छोटे छोटे। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा, और ना ही आज तक इससे कोई क्वेश्चन अभी तक आया है। ठीक है, कर लो नोट।
ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कोई भी क्वेश्चन है ax प्लस के की फॉर्म में और ऊपर क्या हो n की पावर हो और नीचे क्या हो a से मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या है, ax तो क्या है इसका मल्टीपल है, तो ये क्या कंप्लीट डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा k की पावर n। ठीक है, अगर ये क्या हो नेगेटिव हो बीच में तो ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा के एक्स तो कंप्लीट डिविजिबल है ए से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या माइनस के की पावर एन। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा किसके ऑड इवन कंसेप्ट पे। अगर पावर क्या हुई इवन तो रिमाइंडर क्या होगा पॉजिटिव, अगर पावर क्या हुई ऑड विषम तो रिमाइंडर क्या होगा -1। ठीक है, पूरा ये बाइनोमियल कॉन्सेप्ट पे बाइनोमियल थ्योरम है ना, आप लास्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे प्रीवियस क्लासों में, वो लगेगी, वो लगाते हैं इस पे, पहले इतना नोट करो। ठीक है, थोड़ा डिटेल में और समझाऊं उसको। जैसे ए की ax प्लस के की पावर n टाइम तक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ax प्लस के, ax प्लस के, ax प्लस के, और ये कहां तक जाएगा n तक जाएगा। ठीक है, नीचे डिवाइड किससे हो रहा है a से हो रहा है, तो ये क्या है ax से तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, a का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये a से कटते जाएंगे ax, a से बचा क्या k k k k k और k कहां तक बचा n टाइम तक बचा, तो ये क्या होगा इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये सिस्टम किसके साथ नेगेटिव के साथ होगा, ax प्लस ax माइनस के n kx कहां तक जाएगा n तक जाएगा। ठीक है, n टाइम तक जाएगा और नीचे किससे डिवाइड देगा a से, तो a क्या है इसका मल्टीपल है, तो रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा। तो क्या बचा k इंटू के इंटू माइनस के माइनस के और कहां तक माइनस के इंटू n टाइम तक, तो ये क्या होगा माइनस के इंटू n टाइम तक। ठीक है, आपको नीचे जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा हो उसको प्लस या माइनस की फॉर्म में ऊपर तोड़ना है। ठीक है, जैसे ax और a ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या देगा 0 देगा, बचा क्या k, उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको 1 की फॉर्म में ही लिख लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, k की फॉर्म में रहने दो। तो
तो ये क्या होगा kx प्लस 1 की पावर n ए। तो x a से क्या है कंप्लीट डिविजिबल, तो रिमाइंडर क्या देगा ये 0, और ये क्या है फिर a की पावर n, a की पावर n मतलब 1। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, वही नेगेटिव के साथ ax माइनस 1 की पावर n अपॉन a, तो ये क्या होगा, ये तो रिमाइंडर 0 देगा, ax से कंप्लीट डिविजिबल होगा, और क्या बचा -1 की पावर n। अब ये डिपेंड करेगा किसके, पावर के ऊपर। अगर पावर आई क्या इवन, तो रिमाइंडर क्या देगा +1। अगर पावर क्या आई ऑड आई, तो रिमाइंडर क्या होगा -1। ठीक है, जैसे -1 की पावर 2 ले लेंगे, इवन ले लें, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1 इंटू -1, ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये 1। और -1 की पावर क्या ले लें, विषम संख्या है, ऑड नंबर ले लें, तो ये क्या होगा -1 इंटू -1 इंटू -1, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हुआ -1। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, काफी बार एग्जामों में पूछी गई है। ठीक है, ढंग से करना है इसको। ठीक है, कुछ इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन इंप्लीमेंट करें। जैसे क्या 18 की पावर n और डिवाइड दें किसके 17 से, 19 की पावर n डिवाइड दें किससे 18 से, 17 की पावर n डिवाइड दें किससे 18 से, है ना। 20 की पावर n डिवाइड दें किससे 21 से। ठीक है, 30 की पावर n डिवाइड दें किससे 31 से, और 32 की पावर n डिवाइड दें किससे 33 से। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिए। ठीक है, और लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा दूंगा। ठीक है, इनको सॉल्व करें। तो ये क्या हुआ, ax प्लस के की क्या बनी फॉर्म बनी, नीचे क्या है 17, ऊपर क्या है 18, तो इसको क्या लिख सकते हैं 17 प्लस 1, और नीचे क्या है 17, ऊपर क्या है n, तो ये क्या हुई ax प्लस के की फॉर्म बनी, और नीचे क्या है a, तो मैंने बताया था। तो रिमाइंडर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है 1 की पावर 1, तो ये कितना होगा 1, नीचे क्या है 19, तो 19 क्या होगा 18 प्लस 1, और नीचे क्या है 18, क्या है पावर n, तो रिमाइंडर क्या होगा -1 की, जो एक्स्ट्रा है उसको रिमाइंडर ले लेंगे, तो 1 की पावर n, तो ये क्या होगा 1। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चनों को क्या है +-1 की फॉर्म में तोड़ो, या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, ये क्या होगा 31 - 1, तो ये क्या होगा -1। ठीक है, कि पावर n, पावर हमने ली नहीं, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पावर 2 तो 1, पावर 3 तो 1, और पावर 2 है तो -1 की पावर 2, तो ये क्या हुआ 1 हुआ। जैसे इसको क्या लिखेंगे 18 - 1 की पावर 3, और नीचे क्या है 18, तो -1 की पावर 3, ये क्या होगा -1। और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो ये क्या होगा 18 - 1, ये कितना 17। ठीक है, ये क्या होगा 21 - 1, 20 को क्या लिख सकते हैं 21 - 1। ठीक है, पावर क्या है 2, नीचे क्या है 21,
तो माइनस रिमाइंडर क्या होगा, -1 की पावर 2, ये क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, नीचे क्या है 32, नीचे क्या है 33, तो उसको +-1 की फॉर्म में तोड़े तो ये क्या होगा 31 - 1 की पावर 3, और नीचे क्या है 33, तो ये क्या होगा -1 की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या आया -1 आया, और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे 33 - 1, तो ये क्या आया 32 आया। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने क्या लिए थे, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, अब बात करें इसके मेन क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, तो वैसे वो कैसे करें। तो सर क्वेश्चन क्या है, 17 की पावर 108 और नीचे क्या है 16 है। तो सर 17 को क्या करें, इससे क्या करें प्लस माइनस फॉर्म में क्या करें ब्रेक करें। तो 17 को क्या लिख सकते हैं 16 + 1 और नीचे क्या है 16, ऊपर क्या है पावर 108, तो रिमाइंडर क्या होगा 1 की पावर 108, तो 1 की पावर 108 क्या होगा 1। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 37 की पावर 126 और नीचे क्या है 38, तो 37 को क्या करेंगे +-1 की फॉर्म में क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। तो ये क्या होगा 38 - 1 126 और नीचे क्या है 38, तो ये क्या होगा -1 की पावर 128। 28 क्या है इवन पे बोला था, जो आए वही क्या होगा 1 पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। अगर इसकी जगह क्या होती 129 तो क्या होता -1 रिमाइंडर होता। ठीक है, कर लो नोट। क्या है 79 80 67, ठीक है 83 ये क्या है 28, ठीक है ये क्या है 17 की पावर 200 और कितना है 18। तो सर इसको कैसे करें, ठीक है करें। नीचे क्या है 80 और ऊपर वाले को न्यूमरेटर को क्या करना है प्लस माइनस में ब्रेक करना है। तो 79 को क्या लिख सकते हैं 80 - 1 और पावर क्या है 67, नीचे क्या है 80, ठीक है तो -1 की पावर, ठीक है क्या है इवन ऑड नंबर है
तो रिमाइंडर क्या आएगा -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे 80 - 1, तो ये कितना 79। ठीक है, नीचे क्या है 28 और ऊपर क्या है 83। सर प्लस माइनस फॉर्म में तो तोड़ नहीं सकते, इसको थोड़ा सा वो करें। 28 × 3 जा कितना होता है 3 × 28 और -1, ये क्या होता है 84 और -1 ये कितना होता है 83। तो ये क्या हुआ ए हुआ, ये क्या हुआ x और ये क्या हुआ -1। तो रिमाइंडर क्या होगा -1 की पावर क्या है 83। तो रिमाइंडर क्या आएगा -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 28 - 1 ये कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, ये रह गया। सर नीचे क्या है 48, ऊपर क्या है 7, प्लस माइनस फॉर्म में तो टूट नहीं सकता, इसको थोड़ा एडजस्ट करें। तो पावर क्या है 100 101। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 2 × 50, ये कितना हुआ 100, और ये क्या बचा 7 बचा, और नीचे क्या है 48, और 7 की पावर 2 क्या होता है 49, और क्या है पावर 50, नीचे क्या है 7, और ये क्या है 48। अब क्या बन गया, इसको +-1 की फॉर्म में तोड़ लें तो ये क्या होगा 48 + 1 की पावर 50, नीचे क्या है 48 × 7। तो ये क्या हुआ 48 से 48 तो कट जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल है। रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्या बचा 1 की पावर 50 × 7। तो 1 की पावर 50 क्या है 1 और एक क्या है 7, तो रिमाइंडर क्या आएगा 7। ठीक है, ये क्वेश्चन वो है। नीचे 18 ऊपर 17, 17 क्या लिख सकते हैं 18 - 1 पावर क्या है 200, नीचे क्या है 18, तो 1 की पावर रिमाइंडर क्या आएगा 18 से तो कंप्लीट डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचा क्या है -1, माइनस की पावर क्या है 200, पावर क्या है इवन, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, कहानी को थोड़ा और आगे ले चलें। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बात करेंगे किसकी आइलर थ्योरम की। ठीक है, क्या है 59 की पावर 58, ये कितना है 637, और क्या है 96 की पावर 132, और नीचे क्या है 197। ठीक है, नीचे क्या है 181 × 753 × 182। सर इसको कैसे करें? ठीक है, नीचे क्या है 58, ऊपर क्या है 59, तो इसको क्या लिख सकते हैं +1 की फॉर्म में तोड़ो या माइनस की फॉर्म में तोड़ो, तो 59 को क्या लिख सकते हैं 58 + 1। ठीक है, नीचे क्या है 58, ऊपर क्या है 637,
ठीक है, 58 से 58 तो कट जाएगा कंप्लीट डिविजिबल, बचा क्या 1, और 1 की पावर क्या है 137। ठीक है, अंदर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ऊपर और पावर चले तो भी चलेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, नीचे क्या है 97, ऊपर क्या है 96, इसको प्लस 1 या माइनस फॉर्म में तोड़े तो ये क्या होगा 97 माइनस 1 की पावर 132, नीचे क्या है 97, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 97 से 97 कट जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल, -1 की पावर 92 है ना, ऊपर क्या है पावर इवन, तो रिमाइंडर ऑलवेज 1। ठीक है, नीचे क्या है 182, ऊपर क्या है 181, ऊपर क्या है 753, तो इसको क्या लिख सकते हैं 182 माइनस 1 753, और नीचे क्या है 181। ठीक है, 180 तो क्या है 182 से 182 क्या कर जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या -1 की पावर 753, अंदर क्या है नेगेटिव, ऊपर क्या है और पावर, तो रिमाइंडर क्या आएगा ऑलवेज नेगेटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए क्या करेंगे 182 माइनस 1, ये क्या आएगा 180